हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसका हमारा बेटा आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके एग्जाम्पल्स की, इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनकी, और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है उसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर दी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले उसे देखिए, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आए, और अगर देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an the nth and the nth term of the AP। so हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक टेबल आपकी बुक में गिवन थी, ठीक है। मैंने उसको अलग अलग क्वेश्चंस में यहाँ पे टेबल बना के नहीं लिखा, मैंने इनको सेपरेटली लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनको सॉल्व करना है 1 by 1। क्लियर है? सो आप अपनी बुक में 5.2 में देख लीजिएगा, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो टेबल के फॉर्म में दे रखा है। अब उसमें पहला जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, देखो बहुत ध्यान से, हमें गिवन है a = 7, d = 3, n = 8, an फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है? सो हम क्या करेंगे बेटा, an का फॉर्मूला लगाएंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था an का फॉर्मूला क्या होता है, an = बेटा a + n - 1 × d, ठीक है। ये an का फॉर्मूला है हमारा, an = a + n - 1 × d, ये हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है, यार इसको nth टर्म भी बोलते हैं। सो हमें an फाइंड करना है, an को एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू a का वैल्यू सर 7 + n - 1, n कितना है, n है 8 माइनस का 1, d कितना है, d है 3। सो an = यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारे पास 7 प्लस ये बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा इंटू 3। सो an = हो जाएगा हमारे पास बेटा 7 + 7 3 = 21, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 28। सो हमारे पास यहाँ से आ गया an = 28, और ये क्या है बेटा हमारा आंसर है। सो बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बस आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कहाँ क्या दिया हुआ है आपको। चलिए राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बी सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन है बेटा a, d हमें निकालना है, n गिवन है, an गिवन है। सो हम वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। सो an का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है बेटा 0 रख देंगे, an 0 है, a कितना है, a है सर माइनस का 18 प्लस n कितना है बेटा 10 - 1, n है 10 माइनस का 1 फॉर्मूले में है, d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो माइनस के 18 को मैं इधर लाऊंगा, इस 18 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर हमारे पास बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 9 और d, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 9d। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। सो हमारे पास आ जाएगा बेटा d = ये नीचे आ जाएगा इसके 18/9, ठीक है, ये जो इसके मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 × 2 = 18, हेंस d का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 2, ठीक है, ये हमारा आंसर। चलो इसे भी देखो, फिर साथ में राइट डाउन करना दोनों को। सो थर्ड पार्ट है, a फाइंड आउट करना है, d n और an गिवन है, सेम फॉर्मूला लगेगा सब में, ठीक है। सो a + n - 1 × d। सो देखो an कितना है, an है सर माइनस का 5 इक्वल टू a कितना है, a सर फाइंड आउट करना है, प्लस n कितना है, n है बेटा 18 माइनस का 1, और d कितना है माइनस का 3, ठीक है। अब देखो माइनस का 5 हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो -5 = a, हम इस -3 को, वेट अ मिनट, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 1 गया तो 17 बचेगा, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है -3, 18 में से 1 गया 17 बचेगा, ब्रैकेट में कितना है -3। सो -5 = a। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, 17 3 = 51, ठीक है, 17 3 = 51। नाउ ये जो माइनस का साइन है इसको इधर लाके हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास a = क्या आएगा बेटा, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -5 ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 51। समझ रहे हो बात को, ये नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 51 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा बेटा 46, ठीक है 46।
और ये क्या है हमारा a है, ठीक है। चलो सो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलो देखो नेक्स्ट डी, फोर्थ पार्ट। सेम वही सारी चीजें दी हुई है, सेम फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 3.6 इक्वल टू ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन पता नहीं है अब की बार, एन निकालना है, और डी कितना है, डी है 2.5, ठीक है। अब नाउ इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, सो 3.6 ये इधर आके बेटा हो जाएगा प्लस का 18.9 इक्वल टू यहाँ बचेगा n माइनस वन 2.5, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 9 और 6 15 का 5 आ जाएगा, कैरी लगेगी 1, 8 और 1 9 10 11 12 का बेटा 2 आ जाएगा, कैरी 1 2, तो आएगा बेटा 22.5, ठीक है 22.5 इक्वल टू n माइनस वन और 2.5। नाउ ये जो मल्टीप्लाई में है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा n माइनस वन इक्वल टू, इसको हम सेम रखेंगे, ये जो मल्टीप्लाई वाला इसको डिवाइड में भेज देंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, ठीक है, बात समझ लो। अब देखो ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं अगर यहाँ से ये पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 1 0 आएगा, ठीक है, और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी 1 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बेटा n माइनस वन इक्वल टू 225 अपॉन 25, और ये इसके टेबल में आता है बेटा 9 बार, ठीक है। सो हमारे पास आएगा n माइनस वन इक्वल टू 9, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो हमारे पास यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा बेटा 10, ठीक है, क्लियर है। चलो ये वाला देखो फिर साथ में राइट डाउन करना, लास्ट पार्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ठीक है। चलो देखो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन अब की बार ए एन फाइंड करना है, ए एन इक्वल टू, ए एन को एज रखेंगे, ए कितना है बेटा 3.5 प्लस एन कितना है, एन है 105 माइनस का 1, और डी कितना है, डी है सर 0, सो नाउ ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 104, ठीक है, और बाहर कितना है 0, अच्छा 0 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सर 0 आता है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा 3.5 प्लस 0 मतलब 3.5 ही आएगा, इसका मतलब ए एन जो है हमारा लास्ट टर्म है बेटा वो है 3.5, ठीक है। क्या मतलब है इसका पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म भी 3.5 है और लास्ट टर्म भी 3.5 है, मतलब यहाँ पे डी 0 है तो कुछ प्लस ही नहीं हो रहा, बार बार यही टर्म रिपीट होगी, इसलिए हमारी लास्ट टर्म भी यही होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो हमें यहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा इसका आंसर है हमें बताना है। चलो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 30th टर्म फाइंड करनी है, चलो इसको तो हम निकाल लेंगे, हमें एपी गिवन है बेटा, एपी गिवन है 10 7 7 और 4। अब देखो एपी क्या हो रही है, एपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 10 से 7 7 से 4, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जब डिक्रीजिंग एपी होती है आपके पास तो आपके पास जो आपके डी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। नाउ सो हम यहाँ से देखो सबसे पहले तो ए निकालते हैं, ए कितना है, फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए जो कि हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, डी हमारा होता है बेटा a2 माइनस a1, सो यहाँ से डी आ जाएगा आपका 7 माइनस 10 और डी का वैल्यू आएगा आपका नेगेटिव, दैट इज -3, ठीक है। तो जब भी आपकी ए पे डिक्रीजिंग होगी डी आपका नेगेटिव आएगा, ए आ गया डी आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है 30th टर्म निकालो, 30th टर्म का मतलब हो जाएगा a30, ठीक है। अब मैंने कोई भी टर्म निकालने का क्या तरीका बताया था, ए तो सब में प्लस करना है, ए सब में प्लस करना है। अब यहाँ पे जितने नंबर की टर्म है उससे 1 लेस करो तो यहाँ 30 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 29 और उसके साथ डी इंक्लूड कर दो। इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। नाउ यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना है हमारे पास 10 प्लस 29, डी कितना है माइनस का 3 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 29 3 होता है 87, और अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 77, ठीक है। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है।
अच्छा ये चीज़ कैसे आई एक बार बता देता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, कौन सा वाला, ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये जो 30th टर्म है इसका मतलब है कि एन 30 दे रखा है आपको, एन 30 दे रखा है, क्योंकि वो आपसे ए 30 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो होता है ना ये एन का वैल्यू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ तो देखो यही तो आएगा ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। सो ये कितना आएगा ए प्लस 29 डी, यही तो आएगा, ठीक है। सो यही चीज़ तो आई है हमारे पास, बस हमने इसको क्या किया, सीधा लिख दिया। चलो ठीक है, तो अब एक बार फॉर्मूला लिख देना ताकि आपके मार्क्स ना कटे। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। चलो देखो सेकंड पार्ट, यहाँ निकालने बेटा मैं 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए क्या करेंगे, a प्लस 10d, ठीक है। बट हमारे पास AP क्या गिवन है, AP क्या गिवन है, AP है सर हमारे पास -3, फिर है 1/2, फिर है 2, मतलब AP क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, चलो इसको चेक करते हैं। हम D निकालेंगे। सबसे पहले तो A है हमारे पास -3, ठीक है, -3, और D होता है बेटा A2 माइनस A1, तो यहाँ से D आ जाएगा सर 1/2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब इसको नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, तो ये जाएगा +3/1। तो यहाँ से आप लोगे LCM, तो ये जाएगा 2, 1 + 2 3 = 6, तो ये आएगा बेटा 7/2, मतलब अप्रॉक्स 3.5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, 3.5 यहाँ पे प्लस हो रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे सवाल में, चलो देखते हैं, आंसर निकाल के देखते हैं, पता चल जाएगा। सो D इक्वल टू हमारे पास आया 7/2, ठीक है, जिसको हम 3.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात समझो, हमें क्या निकालना है, 11th टर्म। 11th टर्म का क्या मतलब है, 11th टर्म का मतलब है A11, ठीक है, A11। अच्छा A11 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 11 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10D, ठीक है। जितनी नंबर की टर्म यहाँ है उससे 1 लेस कर दो और D के साथ लिख दो, A प्लस ये हो जाएगा 11D, जैसे हमने लिखा A प्लस 30 माइनस 1 29D, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, A11 इक्वल टू A कितना है, A है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7/2, D का वैल्यू 7/2। सो यहाँ से ये कट हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो A11 इक्वल टू -3 प्लस ये से कटेगा 5 टाइम इंटू 7, ये से कटेगा 5 टाइम इंटू 7, तो 7 5 = 35 हो जाएगा, 7 5 = 35 हो जाएगा, और 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। सो हमारे पास यहाँ आ रहा है बेटा A11 इक्वल टू 32, ठीक है। तो हमारे क्या है यहाँ पे 32 गिवन है, नहीं गिवन है, और सो इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। चलिए ठीक है, सो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। A और D आप देख लेना है यहाँ से, शायद मेरे पास कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है, सो आप उसे क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। होगा इसी तरीके से, कुछ भी नहीं है, सेम इजी सा ही है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, A और D निकाल के आप इसमें पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरी डिजिट्स के हिसाब से मेरा आंसर ये है, क्लियर है। यहाँ पे AP में गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ी सी, ठीक है, ये AP ही नहीं है, यहाँ पे 4 आना चाहिए इसके हिसाब से। चलो तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। सो हमें बॉक्स में क्या आएगा ये पता करना है, ठीक है। सो देखो बहुत ध्यान से, अच्छा सवाल है, कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ऐसा सवाल, ठीक है। नाउ तो हमारा जो 2 है वो क्या है बेटा, A1, ठीक है। A1 कितना है, 2 है, ठीक है, बात समझ रहे हो, A1 या A बोल सकते हो। A2 कितना है, A2 हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, A2 को मान लेता हूँ X, ठीक है, A2 को मान लेता हूँ X, पता नहीं है A2। A3 पता है मुझे, A3 कितना है 26, A3 कितना है 26, मतलब हमें 3 टर्म्स दे रखी है, A1 A2 A3, ठीक है। तो इसको A1 A2 A3 डिनोट कर लेंगे और A2 को मान लेते हैं हम X। नाउ देखो बहुत ध्यान से, A1 को हम A भी बोलते हैं, सो ये A हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो A3 है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को मैं लिख सकता हूँ, देखो
a प्लस यहाँ पे जितने नंबर की टर्म होती है उससे 1 लेस होता है d, सो यहाँ पे हो जाएगा 2d, ठीक है। a3 को लिख सकते हैं बेटा a प्लस 2d और इक्वल टू में आ जाएगा 26, ठीक है, यहाँ से। सो हमारे पास हो गई ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल्स टू 26, 2d इज इक्वल्स टू 26 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास 2d इक्वल टू 24, ठीक है, 24, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आएगा d इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, मतलब d का वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है, d का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। अब हमारे पास a है, d है, हमें निकालना है a2। अच्छा, a2 को क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं बेटा a प्लस यहाँ पे जितना नंबर होता है उससे 1 लेस होता है d, मतलब यहाँ आएगा 1d, ठीक है, तो 1 आगे लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a प्लस d, ठीक है, a प्लस डी, a2 होता है a प्लस डी, ठीक है। नाउ a और d कितना है, a है हमारे पास 2, और d कितना है 12, सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा 14, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर है। अब देखो ये हमने कैसे किया, इक्वेशन बना के किया। अब इस सवाल को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इसी सवाल को करने का एक तरीका और बताता हूँ। देखो हम d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं हम a2 माइनस a1 करके, ठीक है। सो मैं एक बार इन दोनों का यूज करके d निकालूंगा, सो d इक्वल टू a2 कितना है x है, माइनस a1 कितना है 2 है। अब इसी d को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं a3 माइनस a2, हमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे d मिलता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इसमें से माइनस कर दें। सो d इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 26 माइनस x, ठीक है, 26 माइनस x। अब अगर ये AP है, इसने बोला है इन द फॉलोइंग AP, मतलब ये लिस्ट जो है हमारे पास ये AP है, तो अगर ये AP है तो इनका D सेम होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये जो वैल्यू है x माइनस 2, भाई ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, ये भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, 26 माइनस x। कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, इसलिए ये d की वैल्यू और ये d की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, और x को इधर ले आएंगे, तो देखो ये x अपनी जगह रहेगा, ये x अपनी जगह रहेगा, ये x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, 26 अपनी जगह रहेगा, ये 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ से जाएगा x प्लस x 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 28, ये नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू 28 अपॉन 2, तो यहाँ से जाएगा बेटा x का वैल्यू 14 और x हमारा क्या था a2 था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे a3 का इक्वेशन बना के a का वैल्यू पुट करके d निकाल के भी इसको कर लिया। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बेस्ट ये वाला मेथड लगता है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत काम आता है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे बेटा हमारे पास a1 हमें पता नहीं है, a2 है हमारे पास बेटा 13, ठीक है, a3 हमें पता नहीं है, और a4 है हमारे पास 3, ठीक है। ये पता नहीं है a1, a2 है 13, a3 पता नहीं है, और a4 पता है 3। इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास a और d आ जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a2 का इक्वेशन बनाएंगे। तो a2 को क्या लिखेंगे बेटा, a2 को लिखेंगे a प्लस, यहाँ 2 है तो 1d मतलब d इक्वल टू 13, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस, यहाँ पे 4 है तो कितने d आएंगे 3d, एक कम कर दो और d लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। सो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से देखो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3d में से d गया तो बचेगा माइनस का 2d, ठीक है,
3D में से d गया तो माइनस का 2d बचेगा, और 13 में से 3 गया तो बचेगा बेटा हमारे पास 10, ठीक है। ये -2 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, सो d इक्वल टू आएगा 10 अपॉन -2, ये से कट जाएगा, मतलब यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 5, 2 5 10 और साइन माइनस का है, सो माइनस आएगा। सो d आ गया हमारे पास, d आ गया, तो d आ गया तो हम क्या करेंगे, d आ गया तो हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। आपको a और d निकालना है और आपका काम हो जाएगा। सो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस डी की जगह कितना आएगा बेटा माइनस का 5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा ये इक्वल टू 13, इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे। सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 18, ठीक है 18 आ जाएगा। अब a आ गया, d आ गया, अब हमें बोलो कौन सी टर्म निकालनी है, हम सारी टर्म्स निकाल देंगे, ठीक है। a और d आने के बाद आप जो चाहे वो टर्म निकाल सकते हो। तो पहले तो बोल रहा है a1 निकालो, तो भाई a ही तो a1 होता है, a ही तो a1 होता है, इसका मतलब a1 और a सेम होता है, तो इसका मतलब a1 की वैल्यू तो 18 है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है a3 निकालो। अच्छा a3 का इक्वेशन क्या बना सकते हैं, देखो a3 को लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे 3 है तो उससे 1 कम कर दो तो 2d, ठीक है 2d। सो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है माइनस का 5। सो a3 हो जाएगा बेटा यहाँ से 18 प्लस माइनस हो जाएगा, सो 2 5 ये हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से हमारे पास a3 आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। सो ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर, पहला तो है 18 और फिर है 8, ठीक है। अब यहाँ पे a पे डिक्रीज हो रही है इसलिए ये नेगेटिव आया है हमारा d। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलो देखो नेक्स्ट थर्ड, इसमें सेम हमें 4 टर्म्स गिवन है, सो a1 है हमारे पास 5, a2 हमें पता नहीं है, a3 हमें पता नहीं है, और a4 हमें पता है 9.5, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से ये आएगा बेटा 2 9 18 और 1 19 अपॉन 2, तो a4 कितना है 19 अपॉन 2। ना देखो ना a2 पता है ना a3 पता है, a1 और a दोनों सेम बातें हैं, तो हमें a पता है 5 है, ठीक है a1 और a सेम होता है। नाउ a4 कितना है 19 अपॉन 2, तो a4 का इक्वेशन बना सकते हैं। a4 को क्या लिखेंगे, a4 को लिखेंगे a प्लस कितने d आएंगे 3d आएंगे सर, ठीक है इक्वल टू 19 अपॉन 2। अच्छा a कितना है, a है सर 5, a का वैल्यू रख दो ना यहाँ पे 5 है, प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2, ठीक है a का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे 5, इसको हम उधर ले जाएंगे। सो 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2 -5 हो जाएगा, अपॉन में 1 लगा लेंगे। 3d इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 19 एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 2 5 10, सो यहाँ से आएगा बेटा 9 अपॉन 2, ठीक है। नाउ हमारे पास आ रहा है, वो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास आ रहा है 3d इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, 3d इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। अब ये जो d के साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, सो ये आएगा बेटा d इक्वल टू 9 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है नीचे डिवाइड में जाएगा लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ये कट हो जाएगा इससे 3 टाइम्स, सो हमारे पास d का वैल्यू आएगा बेटा 3 अपॉन 2, ठीक है d का वैल्यू आएगा 3 अपॉन 2। a पता है, d पता है, अब बोलो सर कौन से टर्म निकालनी है, सारे निकाल लेंगे, ठीक है कौन सी बड़ी बात है। a2 निकालना है सर, a2 इक्वेशन बना लो, a प्लस डी होता है, ठीक है सर a कितना है, a है हमारे पास बेटा 5, a है 5 और d कितना है 3 अपॉन 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 5 10 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा बेटा 13 अपॉन 2, ठीक है। सो a2 का वैल्यू कितना हो गया 13 अपॉन 2, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा निकालना है a3 को क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d, यहाँ से 1 लेस करके d के साथ लिख दो। a कितना है, a है 5 और 2 मल्टीप्लाई d कितना है, d है हमारे पास 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है तो 5 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, सो ये हो जाएगा बेटा 8, सो हमारे पास a3 आएगा 8, ठीक है
क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इक्वेशंस बना के जो हमें गिवन है उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। अब यहाँ पे 5 टर्म्स है जो हमारे पास पता नहीं है, ठीक है। अब आप ये खुद भी कर सकते हो। देखो ये ए है और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है। 6 टर्म को क्या लिखोगे, a + 5d, वहाँ पे a रखोगे d आ जाएगा, सेम पिछले वाले की तरह। ये कुछ भी खास नहीं है इसमें, इजी सही है ये भी, ठीक है। तो चलो मैं कर देता हूँ। a की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है -4, ठीक है। और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, तो a6 दिया हुआ है हमें, a6 दिया हुआ है हमें, कितना है 6 है। अच्छा a6 को क्या लिख सकते हैं, a6 का इक्वेशन बनेंगे, a6 हो जाएगा बेटा a प्लस, यहाँ पे 6 है तो ये आ जाएगा बेटा 5d इक्वल टू 6। a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a। सो a का वैल्यू रखेंगे -4 प्लस का 5d इक्वल टू 6, ठीक है। -4 को उधर ले जाएंगे, सो 5d इक्वल टू जाएगा बेटा 6 + 4, ये उधर जाएगा साइन चेंज कर लेगा। सो यहाँ से आएगा 5d इक्वल टू 6 और 4 हो जाएगा 10, 5 को नीचे ले जाएंगे, d इक्वल टू 10/5, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा बेटा d इक्वल्स टू 2, ठीक है। d का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू पता ही है आपको, a और d आ गया, तो अब जो चाहे टर्म निकाल दो, क्या दिक्कत है बताओ, कर सकते हैं। a2 क्या होता है, a2 क्या होता है, a2 होता है सर a + d, ठीक है। और a3 क्या होता है, a3 क्या होता है, a3 निकालना है ना, a3 होता है a + 2d, ठीक है। और a4 क्या होता है, a4 क्या होता है a + 3d, और a5 क्या होता है, a5 क्या होता है, a5 क्या होता है a + 4d, ठीक है। तो आपके पास a है -4, d है +2, सबके वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a2 इक्वल टू, a कितना है, a है -4, a है -4, d कितना है, d है सर 2, सो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो a2 यहाँ से कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 में से 2 गया तो -2 बचेगा, ठीक है। सो एक हमारा आंसर ये है ना। यहाँ देखो a3 इक्वल टू, a कितना है, a कितना है -4 प्लस 2 इंटू 2, सो यहाँ से हो जाएगा बेटा a3 इक्वल टू -4 प्लस 2 टू 4 हो जाएगा, सो यहाँ से a3 आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। देन ये दोनों आपके होमवर्क है, क्लियर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट, और ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। चलो देखो, सो हमें यहाँ पे a2 पता है, a1 नहीं पता, a2 पता है, a2 पता है, a2 कितना है 38 है, ठीक है। और a1 a2 a3 a4 a5 a6 पता है, a6 पता है कितना है -22। अब अगर आपको a2 और a6 पता है, इसका मतलब आप 2 इक्वेशन बनाओगे और a और d निकालोगे। सबसे मेन काम है इस पूरी एक्सरसाइज में a और d निकालना। a d आ गया, फिर कुछ भी करो, कुछ भी निकाल सकते हो उसके बाद तो। अच्छा a2 को क्या लिखते हैं, a2 को लिखते हैं सर a + d इक्वल टू 38, ठीक है। और a6 को क्या लिखेंगे, a प्लस कितने d आएंगे, 6 में से 1 गया तो 5d आएंगे इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो a + d इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है, ये कट हो जाएगा, इसमें से ये क्या तो बचेगा -4d, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ आएगा 60, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। सो d का वैल्यू आएगा बेटा 60/-4, ये कट जाएगा, इससे कितने बार कटेगा, सो यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास d इक्वल टू -15, ठीक है, -15। नाउ देखो a आ गया, नहीं d आ गया, ठीक है। सो d को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस d इक्वल टू 38। नाउ d का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a प्लस d का वैल्यू है -15 इक्वल टू 38, a
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 38, माइनस को उधर ले जाएंगे, ये जब उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, तो आएगा 38 प्लस 15, हैंस यहाँ से हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वैल्यू आएगा 8 और 5, 13 का 3 कैरी लगेगी 1, 3 4 5 53। सो ए का वैल्यू आ रहा है बेटा हमारे पास 53। सो यहाँ से A1 ही हमारा ए होता है, सो A1 आ गया हमारे पास 53। ठीक है, एक आंसर हमारा ये है। अब आपको जो टर्म निकालनी है आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। आपको निकालना है एक तो A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A प्लस 2D, फिर आपको निकालना है A4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A प्लस 3D, और एक निकालना है आपको A5 और इसको निकालने के लिए आप A प्लस 4D। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर टर्म में से माइनस का 15 ऐड करते जाएं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से माइनस 15 करते जाएंगे आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। हमने ये भी तो किया था कि अगर सर आपको A3 चाहिए तो आप पिछली वाली टर्म में D ऐड कर दो, पिछली वाली टर्म में D ऐड कर दो, तो आप A3 को ऐसे भी निकाल सकते हैं A2 प्लस D, इसको निकाल सकते हैं A3 प्लस D, और इसको निकाल सकते हैं A4 प्लस D, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हमने करी थी बेसिक लेक्चर्स में। चलो, सो विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। सो हमें AP के बना है बेटा, AP के बना है 3 8 13 18, और हमसे ये पूछ रहा है कि 78 इसकी कौन सी टर्म होगी। ठीक है, विच टर्म, देखो विच टर्म मतलब होता है n, पूछ रहा है आपसे कौन सी टर्म, n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म है ये। तो 78 कौन से नंबर की टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर पे ये आएगा। और जो हमें टर्म पता नहीं है कौन सी टर्म है उसको हम मान लेते हैं an, सो ये मान लेते हैं लास्ट टर्म है हमारी। ठीक है, an, जो टर्म आपको पता नहीं होती वो आपकी an होती है। ठीक है, आप उसको लास्ट टर्म कंसिडर कर लो, उससे आपके पास n आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ से D और A निकालेंगे हम, तो देखो A हमारे पास A फर्स्ट टर्म होती है 3, D इक्वल टू होता है बेटा A2 माइनस A1, सो D इक्वल्स टू A2 कितना है 8 है, माइनस A कितना है 3 है, सो यहाँ से आ जाएगा ये 5। ठीक है, सो D का वैल्यू 5 आ गया। नाउ हम फॉर्मूला लगाएंगे an का, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो an हमें पता है, an है बेटा 78। ठीक है, an है हमारे पास 78 इक्वल टू A कितना है, A है सर 3 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, D कितना है हमारे पास 5 है। नाउ 3 को ले आएंगे तो ये जाएगा बेटा 78 माइनस 3। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 5। नाउ यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो बचेगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। नाउ ये जो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, सो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा, ये नीचे आ जाएगा इसके 75 अपॉन 5। इसको इससे कट करोगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, इसको इससे कट करोगे तो आएगा 15। नाउ ये 1 चला जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 15 प्लस 1, इसका मतलब 16। तो हमारी जो 16th टर्म होगी, वो होगी बेटा 78। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ गए बात को। तो हम जो टर्म हमें पता नहीं होती है उसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं और n निकालते हैं ऑर्डर ऑफ टर्म, या फिर कौन से नंबर की ये टर्म है, A और D हम निकाल लेते हैं, हमें जो गिवन है AP उसके हिसाब से, और हमें यहाँ से पता चल जाता है कि वो जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम बोल देंगे कि वो कोई सी भी टर्म नहीं है, लेकिन अगर निकल रही है तो फिर वो वाली टर्म हमारी हो जाएगी आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब बेटा n। ठीक है, आपसे n पूछ रहा है। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म भी होता है, n मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म भी होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करता है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है a कितना है, a है सर 7। ठीक है, d कितना है, d A2 माइनस A1, d कितना है, यहाँ से d आ जाएगा बेटा हमारे पास 13 माइनस 7, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, d 6 आ जाएगा, तो हमारे पास a है 7 और d है 6। ठीक है, और ये जो 205 है ये क्या आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या आपकी लास्ट टर्म है an, AP का जो लास्ट टर्म उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ये होती है हमारी an। ठीक है, nth टर्म या लास्ट टर्म,
इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एन हमारे पास 205, ठीक है, ये हमारा ए एन होता है, या लास्ट टर्म होता है। नाउ हमें लगाएंगे फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमें बेटा एन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एन निकालना है। सो ए एन हमारे पास है बेटा 205 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन हमें पता नहीं है, डी है हमारे पास 6, इसको इधर ले आएंगे। सो 205 में से 7 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा बेटा 198, ठीक है, 198, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। नाउ देखो अभी जो मल्टीप्लाई वाला 6 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ से एन माइनस वन इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा 198 अपॉन 6। इसको इससे कट करो, कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कटेगा बताओ। सो ये हमारे पास कटेगा बेटा एन माइनस वन इक्वल टू, ये इससे कटेगा 6 3 ज़ा 18 और अगेन 6 3 ज़ा 18 और 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आएगा बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन माइनस नहीं माइनस वन को हम उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा बेटा 33 प्लस 1, ठीक है, 33 प्लस 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी 34। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा 34 है। क्लियर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34 है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखो, देन साथ में बता लेना दोनों को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एपी बेटा डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे जो डी आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आगे जाके टर्म्स क्या हो रही है, कम हो रही है माइनस में। सो हमारे पास यहाँ से ए है हमारे पास, या A1 है या ए है 18, ठीक है 18, और A2 कितना है, A2 है बेटा 15.5। तो इसको चेंज करेंगे, 2 15 का 30 होता है, 30 और 1 31, तो ये आएगा बेटा 31/2, ठीक है। तो ये हमारा A2 है 31/2 और AN कितना है हमारा, AN कितना है हमारा, AN है सर माइनस का 47, ठीक है, AN है माइनस का 47, ये हमारा AN है। तो हम यहाँ से पहले निकालेंगे D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। सो D हमारे पास आ जाएगा, A2 कितना है 31/2 माइनस A1 कितना है 18, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे। सो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे तो आ जाएगा 31 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 2 ज़ा 36। सो यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास माइनस का 5/2, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 5 बचेगा माइनस का, और अपॉन में 2 है। सो ये हमारे पास आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। ए हमें पता है, डी हमें पता है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, सेम वही फॉर्मूला लगाना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है बेटा माइनस का 47 है, ए कितना है 18 है, प्लस एन पता नहीं है, और डी है हमारा बेटा माइनस का 5/2। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, 18 को हम इधर लाएंगे पहले तो ये हो जाएगा माइनस का 47 और माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको प्लस कर दो। तो 8 7 15 की 5 हासिल की 1 4 5 6 65, माइनस का 65 आ जाएगा ये, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बट 2 तो डिवाइड में है भाई, 5 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, तो हम इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे। तो जो डिवाइड वाला है वो तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 डिवाइड में है तो ये तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है, यहाँ आएगा n-1, ये ऐसे रहेगा। जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ गया, जो डिवाइड में था वो ऊपर चला गया। क्लियर है। नाउ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये इससे कटेगा कितने बार 13 टाइम, तो यहाँ आएगा बेटा 13 इंटू 2 इक्वल टू n-1। सो 13 2 ज़ा 26, सो यहाँ से आ जाएगा n-1 इक्वल टू 26, और 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 26 प्लस 1 मतलब कि 27। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ। सो अगेन वही बोल रहा है, पता करो क्या पता करो कि माइनस का 150 इसका कोई टर्म है क्या, ठीक है, इसका कोई टर्म है क्या। सो क्या माइनस 150 इसकी कोई टर्म होगी, मतलब n निकालना है, और ये हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, तो इसको हम क्या मान लेंगे an मान लेंगे। तो हमारे पास AP है 11 11 8 8 5
2 एंड डॉट डॉट डॉट। नाउ ए कितना है बेटा, ए है 11, ठीक है। डी कितना आएगा, डी आएगा सर, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 11, तो यहाँ से डी आएगा माइनस का 3, ठीक है, डी आएगा माइनस का 3। नाउ ये क्या है सर, ये मान लेंगे ए एन, इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है, जो पता नहीं होती वो लास्ट टर्म मान लेते हैं। और यहाँ से निकालना है हमें एन कि ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। नाउ देखो ए एन इक्वल्स टू वही फॉर्मूला हमारा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक लौता फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ए एन कितना है, माइनस का 150 इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3, इसको दिलाएंगे माइनस का 150, ये जरा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस करोगे तो आएगा माइनस का 161, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा एन माइनस 1 इक्वल टू, इसको अपनी जगह रखेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो आएगा माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, सो 161 अपॉन 3। अगर हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो देखो बहुत ध्यान से, 161 और 3 5 ज़ा 15, यहाँ बचेगा 1 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 0, 3 6 ज़ा 18 अगेन 2, सो यहाँ पे 6 6 चलता रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये 20 बार रिपीट होता रहेगा। तो हमारे पास आ रहा है बेटा एन माइनस 1 इक्वल टू 53.666 कॉन्टिन्यूस चल रहा है। सो यहाँ से इस 1 को उधर लेके जाओगे, 1 को उधर लेके जाओगे तो जाएगा 53.666 डॉट 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 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ से एन का वैल्यू आएगा 54.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो एन है ये कंप्लीट नंबर नहीं है, मतलब यहाँ जो एन है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, या बोल सकते हो डेसिमल में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एन कैन नॉट बी अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है, एन कैन नॉट बी अ डेसिमल वैल्यू। यहाँ पे पूरा नंबर नहीं आ रहा है, ना तो ये 54 है ना ये 55 है, तो हम इसको ना तो 54th टर्म बोल सकते हैं ना 55th टर्म बोल सकते हैं, तो ये हमारी कोई सी भी टर्म नहीं होगी। जब आपका एन का वैल्यू पॉइंट में आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा, तो आप बोलेंगे कि आपकी जो नंबर गिवन है वो उसकी कोई सी भी टर्म नहीं है। हैंस माइनस का 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन ईपी, तो ये इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। क्लियर है? चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलो 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। सो 31st टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब A11 दिया हुआ है 38, ठीक है, और आगे बोल रहा है 16th टर्म 73 है। 16th टर्म मतलब A16 कितनी है 73 है, ठीक है, 16th टर्म 73। निकालना क्या है A31, 31st टर्म निकाली मतलब A31 निकालना है। क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से, हमें ये दोनों पता है, ए और डी नहीं पता। मैंने आपको बोला कि जब आपका ए और डी आ जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। सो मेन काम है आपका हमेशा ए और डी निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों से हम इक्वेशन बना लेंगे। देखो इससे क्या इक्वेशन बनेगी 11, तो यहाँ से आएगा बेटा a प्लस 10d, ठीक है, इक्वल टू 38, और यहाँ से आएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ डालेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ यहां से हम करेंगे इनका साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा, ठीक है। 15d में से 10d गया तो बचेगा माइनस का 5d, इसको इसमें से माइनस करो तो यहाँ कितना बचेगा? देखो 13 में से ये गया तो बचेगा 5, ठीक है, यहाँ से बचेगा 5, 6 में 3, 35 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 35। नाउ माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, सो d इक्वल टू आएगा बेटा आपके पास 35 अपॉन 5, मतलब d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5 7 तो 35। सो d का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 7 आ गया d का वैल्यू। अब ये जो d का वैल्यू 7 आया है, बहुत ध्यान से देखिए, इससे निकालेंगे हम a का वैल्यू। इस d को पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 कहीं पर भी, ठीक है, पुट वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 10d इक्वल टू 38। नाउ यहाँ पे रखेंगे d का वैल्यू। सो a प्लस 10 d है हमारे पास बेटा 7 इक्वल टू 38 10 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे। सो a इक्वल टू जाएगा 38 माइनस 70, तो कितना बचेगा 38 2 गया तो 40 और तो ये बनेगा 32। a का हो जाएगा माइनस का 32, ठीक है, a का वैल्यू आएगा माइनस का 32। a आ गया d आ गया। अब आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है a31 निकालना है। a31 को क्या लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे 31 है तो 1 लेस करोगे तो 30d, a प्लस 30d। a कितना है, a है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30, d कितना है 7, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 3 7 21, ये हो जाएगा 210। इसको माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्स आएगा 178, अप्रोक्स क्या शायद वही आएगा, मतलब मेरे को आंसर याद है, तो आप माइनस करके देख लो, ये आना चाहिए 21032। ठीक है 178 आएगा। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब बात समझो, ये 50 टर्म्स क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होता है, n मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म भी होता है, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। सो हमें n दे रखा है 50, ठीक है। n दे रखा है, जस्ट अ मिनट, हमें n दे रखा है 50, ठीक है, n दे रखा है 50। आगे क्या बोल रहा है, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब बेटा a3, थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 है। लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी an, लास्ट टर्म क्या होती है an, वो है 106, ठीक है। फाइंड द 29th टर्म। सो a29 निकालना है, a29 निकालना है, तो a और d की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे और कहाँ से आएंगे। देखो सबसे पहले तो देखो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी a3 को अगर मैं यूज करता हूँ तो लिखेगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से आ जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी बेटा यहाँ से, ठीक है। इसको अगर मैं यूज करता हूँ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 106 है, ठीक है। a पता नहीं है, n माइनस 1, n है बेटा हमारे पास देखो गिवन है 50 माइनस 1 d। सो यहाँ से देगा 106 इक्वल टू a प्लस, इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 49d। अब देखो बहुत ध्यान से, हमारे पास 106 इक्वल टू a प्लस 49d। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106। इसकी तरह a प्लस d के फॉर्म में a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड और a और d निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 12 और सेकंड हमारे पास a प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 49d में से 2d गया तो बचेगा माइनस का 47d, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 94, ठीक है, माइनस का 94। यही बचना चाहिए यार। देखो 6 गए, अब वापस से 6 जाएंगे, हाँ ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो d इक्वल टू आएगा 94/47 और d यहाँ पे आ जाएगा 2, इससे ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ d आ गया। इस d से हम क्या करेंगे, अब a निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 12। a पता नहीं है 2, d कितना आया 2 इक्वल टू 12। सो
सो a प्लस 2 टू हो जाएगा 4 इक्वल टू 12, इसको उधर भेज देंगे। सो a इक्वल टू 12 माइनस 4 मतलब आ जाएगा 8। सो a का वैल्यू आ गया प्लस 8, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। सो d2 आ रहा है, a 8 आ रहा है। नाउ हमें क्या निकालना था a29। सो a29 मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी a प्लस यहाँ पे 29 है तो उससे बनलेस हो जाएगा 28d। सो यहाँ से जाएगा बेटा हमारे पास a है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 2 है 2। सो यहाँ से हो जाएगा ये 8 प्लस 28 2 जा 56 और दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है 64। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बात समझो क्या बोल रहा है। इफ द थर्ड टर्म मतलब बेटा a3, ठीक है, एंड नाइन्थ टर्म मतलब a9 कितनी है 4 and -8, 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है विच टर्म मतलब क्या होता है, विच टर्म मतलब n निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म मतलब n पूछ रहा है। ऑफ द AP इज 0, AP इज 0। सो 0 को मान लेंगे an लास्ट टर्म, ठीक है, मान लेते हैं 0 हमारी लास्ट टर्म है। सो जो टर्म पता नहीं होती उसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है, an मान लेते हैं। नाउ यहाँ से दोनों से इक्वेशन बन जाएगी, a और d आ जाएगा, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो सो a3 को लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इसको लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन लगाएंगे बेटा। a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब देखो बहुत ध्यान से, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा माइनस का 6d, यहाँ बचेगा माइनस का 6d, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, 8 और 4 12 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। सो d इक्वल टू 12 अपॉन -6, ये से कटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 2। सो हमारे पास d कितना आ रहा है, d कितना आ रहा है, d कितना आ रहा है, d आ रहा है माइनस का 2, ठीक है, d आ रहा है माइनस का 2। इसको इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 4। सो यहाँ रखेंगे a प्लस 2, d की जगह बेटा -2 इक्वल टू 4, 2 टू 4 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ठीक है, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। सो यहाँ से आएगा a इक्वल्स टू 4 प्लस 4। सो a का वैल्यू बेटा यहाँ से जाएगा 8, ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 8। अब a आ गया, d आ गया। नाउ क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास 0, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, d है हमारे पास बेटा माइनस का 2, d है माइनस का 2। 8 को दिलाएंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट, इससे कट 4 बार। सो यहाँ से आएगा बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 4। सो यहाँ से जाएगा n इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो इसका मतलब हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा, जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा a5, वो कितना होगा बेटा 0 होगा, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो एक बार बहुत ध्यान से देखो, a कितना आया था, 8 आया था, ठीक है, d कितना है -2। तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा, इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर इसमें से 2 माइनस करूँगा तो 2 आएगा, और इसमें से 2 माइनस करूँगा तो 0 आएगा। अब देखो मुझे बताओ 0 कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 0, ठीक है। तो मैंने आपको वेरीफाई भी करवा दिया। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो नेक्स्ट देखो 10th। अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सो क्या बोल रहा है सवाल में, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, देखो 17th टर्म को लिखेंगे A17,
तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 प्लस कर देंगे। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, इसमें 7 प्लस कर देंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्या करेंगे, A17 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे A प्लस 9D लिख सकते हैं, और प्लस का 7। अच्छा, A से A कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में सेम नंबर कट जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा 16D इक्वल टू 9D प्लस 7। इसको इधर ले आएंगे तो 16D माइनस का 9D इक्वल टू 7। यहाँ पे बचेगा बेटा 7D इक्वल टू 7, ये नीचे चला जाएगा, सो D इक्वल टू 7/7, और यहाँ से कट के आ जाएगा बेटा D इक्वल्स टू 1। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा, 1 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। एपी देखो, पहले तो हमारे पास एपी है 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, डी कितना आएगा, डी हो जाएगा सर A2 माइनस A1, सो यहाँ से हमारे पास डी आ जाएगा बेटा 15 माइनस 3, सो डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया। अब सवाल में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो हमारे ये बोल रहा है सवाल में कि कौन सी टर्म, मान लेते हैं an जो टर्म है हमारी वो क्या है, 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। मान लेते हैं an हमारी वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। वापस समझो क्या किया मैंने, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म तो हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, मान लेते हैं an है। ठीक है, मान लेते हैं an हमारी जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। सो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह किया है। पिछले वाले में बोला था कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, इस बार बोला है कि पता करो कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो सेम ही है, कुछ नहीं अलग। ठीक है, नाउ यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वही, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a 54 को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d प्लस 132, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ a से a कट जाएगा, इधर देखो d कितना था 12, यहाँ 12 रख देंगे, सो यहाँ पे आएगा बेटा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। सो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कितना आएगा, देखो 53 इंटू 12, 3 2 6 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 5 1 636 आएगा ये। ठीक है, 636 प्लस 132। नाउ इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, सो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 6 और 2 हो जाएगा बेटा 8, 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास 6 और 1 हो जाएगा 768 आ रहा है। ठीक है, सो n माइनस 1 ये चला जाएगा उधर डिवाइड में। ठीक है, 768 अपॉन, ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, ये से कट हो जाएगा, कितने बार कटता है देखते हैं, 12 6 72 48, 12 4 48। नाउ ये उधर चला जाएगा तो 64 प्लस 1, इसका मतलब 65 आ रहा है n। सो जो हमारी 65th टर्म है वो हमारा क्या है, आंसर है, वो आपकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हमने क्या किया, कौन सी टर्म है जो हमारा 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो हमने इक्वेशन बना के और फॉर्मूला लगा के सेम है जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, AP को कुछ मान लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 AP है, उसमें से एक AP है हमारे पास A1, एक A2, A3 और डॉट 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 AN। ठीक है, और दूसरी AP को हम मान लेते हैं बेटा A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट
ए एन, ठीक है। मेरे पास दो एपी है, तो एक को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिया, एक को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लिया, बट यहाँ पे दोनों का ही जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, जिसको हम मान लेते हैं डी, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे बोल रहा है देयर 100th टर्म इज 100, देखो द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, तो हमारे पास इसकी 100th टर्म क्या होगी, इसकी 100th टर्म क्या होगी, A100, ठीक है। डिफरेंस मतलब माइनस, इसकी 100th टर्म क्या होगी, A100, तो इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है बेटा वो 100 है। बात समझो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, तो इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म्स के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस जो है वो कितना है, 100 है, ठीक है। नाउ इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर a प्लस 99d, ये लिखेंगे, d सेम रहेगा दोनों में, d स्मॉल यूज करेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस 99d, ठीक है, इक्वल टू 100। अब देखो बहुत ध्यान से, इस सवाल में बच्चे एक गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा था तो मैंने यहाँ लिखा a प्लस 99d, उससे पहले मैंने ब्रैकेट लगाया। अब बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जब वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है, उनका a तो नेगेटिव रहता है लेकिन 99d पॉजिटिव रह जाता है, इसी वजह से उनका आंसर गलत आता है। मतलब आपको जब भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। चलो अब a प्लस 99d, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये 99d प्लस का ही रह जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बाहर माइनस है, इनके साइन चेंज होंगे तो आएगा माइनस का a और माइनस का 99d इक्वल टू 100। नाउ 99d से 99d कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा बेटा a माइनस a इक्वल टू 100। तो हमारे पास क्या आया, इनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस, कितना है बेटा, 100 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। देखो a 1000 माइनस a 1000, ये पूछ रहा है हमसे, ये कितना होगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस इसको लिखेंगे a प्लस 999d, ठीक है। अब देखो a प्लस 999d माइनस ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, माइनस a माइनस 999d, 999d से 999d कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास a माइनस a। अच्छा a माइनस a का वैल्यू हमारे पास ये रहा, a माइनस a का वैल्यू है 100, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा बेटा, 100। अब एक बात समझो, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उनकी जितनी भी टर्म्स है उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। इसीलिए हमारे पास यहां पे भी 100 था, यहां पे भी 100 है और यहां पे भी 100 है। देखो जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो जो अलग अलग एपीज है उनकी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा हर जगह इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे a50 माइनस a50 निकालोगे तो भी 100 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो d वाला टर्म तो हमेशा कट ही रहा है, तो हमेशा क्या बच रहा है, a माइनस a, यही तो बच रहा है हर बार। और ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस है, तो हमेशा यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलो इसे राइट डाउन करो, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल होंगे और 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, ठीक है, सॉरी 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो देखो 3 डिजिट नंबर चालू कहाँ से होते हैं, 100 से, और खत्म कहाँ होते हैं 9, जस्ट अ मिनट, खत्म कहाँ होते हैं 999 पे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर चालू होते हैं 100 से, खत्म होते हैं 999 पे। अब देखो 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 होगा, तो 7 का डिवाइड करके चेक करो। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा बेटा वो आएगा 105, ठीक है, 105। अगर आप यहाँ 7 का डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 5, 7 5 जा 35, ठीक है। तो जो पहला नंबर है हमारे पास वो है 105, ठीक है, 105। दूसरा नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 7 ऐड कर दो तो आएगा 112, यहाँ आएगा 119, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एपी, लेकिन आपको लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो चेक करो 999 में 7 का डिवाइड जाएगा क्या,
फिर 998 में जाएगा क्या, 997 में, 996 में, 995 में, 994 में। तो आप देखोगे जब 994 जो लोगे उसमें 7 का डिवाइड चला जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 2 बचेगा 9, 7 4 जा 28, 1 बचेगा, ऊपर से 4 लेंगे, 7 2 जा 14। तो जो हमारा लास्ट टर्म है वो है बेटा 994, ठीक है, 994 वो नंबर है जिसमें लास्ट 3 डिजिट नंबर है जिसमें क्या होगा 7 का डिवाइड जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म निकाल के एपी बनानी है। तो हमारी एपी यहाँ पे बन गई, एपी बन गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब आपसे एन पूछ रहा है, ठीक है। तो ए कितना है, ए है 105, डी कितना है, इसमें कितना प्लस किया था 7, तो डी आएगा 7, और लास्ट टर्म है हमारे पास 99994, और एन पूछ रहा है हमें कि कितनी टर्म्स है यहाँ पे। सो फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन इक्वल टू ए कितना है, सॉरी ए एन दे रखा है ना हमें, ए एन दे रखा है हमें, ए एन हमने निकाला है 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, इसको दिला के माइनस कर लेंगे। सो 994 माइनस का 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 889, ठीक है, आपके पास बचेगा 889, माइनस करके देख लो, ठीक है। सो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 8, ठीक है, 889 बचेगा, 7 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7। इसको इससे कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7 आएगा, 7 1 बचा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ये आएगा। n इक्वल टू जाएगा बेटा 127, ये तो जाके ऐड हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा 128, ठीक है, 128, और ये क्या है हमारा आंसर। तो टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है, चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो बहुत ध्यान से, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल चाहिए आपको। 4 के मल्टीपल मतलब 4 का डिवाइड जाना चाहिए उनमें। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 4 का डिवाइड जाता है, 12 है, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस करो तो 16 आएगा, फिर उसके बाद 4 प्लस करो तो 20 आएगा। तो हमारी ए पे आ जाएगी हमारे पास 12 16 20 डॉट 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 डॉट, लास्ट से चेक करना पड़ेगा, चेक करो 250 में 4 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। सो बेटा 250 में 4 का डिवाइड जाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में चेक कर लो, 50 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। सो यहाँ पे इससे पहले वाले नंबर में भी नहीं जाएगा। 248 में हमारे पास 4 का डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, 248 में 4 का डिवाइड चला जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड जाता है तो पूरे डिजिट में भी चला जाता है, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो 48 है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए 248 क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वही a इक्वल टू 12 है, d इक्वल्स टू 4 है क्योंकि हमने 4 प्लस किया था, और लास्ट टर्म है हमारी 248, और निकालना क्या है, हाउ मेनी मतलब n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, n पूछ रहा है। सो वही सेम a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 248 इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 4। 12 को इधर ले आएंगे, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, इसको इसमें से माइनस करो तो बचेगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 को डिवाइड में भेज देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा बेटा 236 अपॉन 4, ये इससे कट हो जाएगा, कट होने पे कितना आएगा बताओ, कट होने पे कितना आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 4 6 24 नहीं जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, तो यहाँ बचेगा 3 4 9 36, 1 उधर चला जाएगा तो हमारे पास जाएगा 59 प्लस 1 मतलब 60 टर्म्स ऐसी हैं बेटा 10 और 250 के बीच में जो 4 की मल्टीपल है, या बोल सकते हो 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू आएगी,
आर द nth टर्म ऑफ AP, इस AP की और इस AP की nth टर्म इक्वल होगी। तो देखो हमारे पास दो AP है। सबसे पहले AP है हमारे पास बेटा 63, 63, 65, 67, 65, 67, ठीक है। एक AP हमारे पास ये है। यहाँ से हमारे पास बेटा देखो हम मान लेते हैं इसको कैपिटल A इक्वल्स टू है 63 और D मान लेते हैं इसको कैपिटल में। सो हमारे पास जाएगा 65 माइनस 63, सो हमारे पास आएगा D इक्वल टू 2, ठीक है। तो A और D हमारे पास इसके तो हैं कितने, इसके तो हैं कितने 63 और 2। सेकंड AP है बेटा हमारे पास 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हमारे पास A का वैल्यू आएगा बेटा 3 और D का वैल्यू आएगा 10 माइनस 3, मतलब D का वैल्यू आएगा आपके पास 7, ठीक है। अब दोनों का A और D हमने निकाल लिया। अब सवाल पढ़ो वापस से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। सो n का वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। आर द nth टर्म, अच्छा इसकी nth टर्म होगी an, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए इसकी nth टर्म के, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। तो दोनों की nth टर्म इक्वल करनी है तो an इक्वल टू an ऐसे लिख लेंगे इसको, दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाएगी। नाउ इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n, दोनों में सेम रहेगा, सो स्मॉल ही यूज करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। इधर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दोनों में n सेम रहेगा, a और d अलग रहेगा। a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ पे 2 इक्वल टू a कितना है इधर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा हमारे पास 7। अब देखो बहुत ध्यान से क्या करेंगे, 63 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2n माइनस 2, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। सेम इधर 3 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बेटा 7n माइनस 7, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो पहले तो ये सारे एज इट इज लिख लो, 3 प्लस 7n माइनस 7, ये अपनी जगह रहेंगे, ये सारे उधर जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 63, माइनस का 2n और प्लस का 2, इन सबको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू के उधर हमारे पास बचेगा 0, ठीक है। इन सबका हमने ट्रांसफर कर दिया, साइड चेंज कर दिया। नाउ देखो बहुत ध्यान से, 7n और 2n ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 7n प्लस का और 2n माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ बचेगा 5n, 7n में से 2n गया तो 5n, और ये सारे हमारे कांस्टेंट है 3, 7, 63 और 2, इनको कर देंगे हम प्लस माइनस। तो देखो 63 और 7 माइनस क्या है, दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों ऐड होके आएंगे 70, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये आएगा 5, तो 70 में से 5 गया तो माइनस का 65 बचेगा बेटा यहाँ पे, इक्वल टू 0। इसको हम उधर भेज देंगे, सो 5n इक्वल टू 65 और ये नीचे चला जाएगा, सो n इक्वल टू 65 अपॉन 5, हैंस यहाँ पे आएगा बेटा 13, ठीक है। सो हमारा जो 13th टर्म होगा वो दोनों में सेम होगा। क्लियर है, आप चेक भी कर सकते हैं, A13 इसके लिए निकालो, A13 इसके लिए निकालो और निकाल के देख लो सेम आएगा, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP निकालनी है हमारे पास। वो थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म 16 है, और सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो सेवंथ टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म, उसमें 12 प्लस कर देंगे क्योंकि वो 12 ज्यादा है। सो देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ध्यान दो, पहले इसको यूज करेंगे, इसको तो A7 को क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D और प्लस का 12, A से A कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में सेम नंबर्स कट जाते हैं, 6D और 4D बचा, 6D इक्वल टू 4D प्लस का 12, इसको इधर ले आएंगे तो बचेगा 6D माइनस का 4D इक्वल टू 12, ये माइनस होकर आ जाएगा बेटा 2D इक्वल टू 12, ये नीचे चला जाएगा, सो D इक्वल टू 12 अपॉन 2, हैंस यहाँ से D आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। सो D का वैल्यू आ गया, अब इस D के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे बनाएंगे, इससे इक्वेशन बनेगी बेटा A प्लस, देखो A3 दे रखा है आपको 16, तो इसकी इक्वेशन बनेगी A प्लस 3 है तो यहाँ आ जाएगा 2D
इक्वल टू 16, यहाँ पे पुट कर देंगे डी का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ डी, पुट वैल्यू ऑफ डी, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी कितना है 6 है इक्वल टू 16, सो a प्लस 2 6 12 हो जाएगा 16, 12 को ले जाके माइनस कर देंगे, सो यहाँ से हो जाएगा बेटा 16 माइनस 12, सो a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है 4 आ जाएगा, a आ गया d आ गया, पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द AP बनानी है, AP कैसे बनाते हैं, AP कैसे बनाते हैं, AP बनाने के लिए देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, D क्या है 6 है, D को ऐड करते जाओ, D को ऐड करते जाओ, तो 4 में 6 ऐड करोगे, 4 में 6 ऐड करोगे तो 10 आएगा, फिर 10 में 6 ऐड करो, 10 में 6 ऐड करोगे तो 16 आएगा, फिर इसमें 6 ऐड करो तो आएगा 22, और ये आपकी बन गई AP, ठीक है। AP बनाने के लिए क्या करते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये AP तो होती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी वैल्यूज रखोगे तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सीधा भी AP लिख सकते हो, A लिखो और D प्लस करते जाओ। चलो इसे राइट डाउन करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, उसमें भी किया था हमने, ठीक है लास्ट लेक्चर में। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से, लास्ट से, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म, इधर से 20th टर्म, अब इधर से निकालनी होती तो काम आसान था, लेकिन उधर से कैसे निकाले, तो मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था। सबसे पहले आपको AP के बने 3, 8, 13 और लास्ट नंबर कितना आपका 253, ठीक है, ये AP के बने आपको। अब देखो बात समझो, जब आपको ऐसा बोले कि कोई भी टर्म निकालो कहां से, फ्रॉम द लास्ट, तो आप क्या करोगे, AP को रिवर्स कर दोगे, ये इसके ट्रिक है, AP को रिवर्स कर दो, AP को रिवर्स करोगे तो हो जाएगा बेटा 253, ये आगे आ जाएगा, और ये सारे कहाँ चले जाएंगे पीछे, तो ये आ जाएगा बेटा 13, 8 और 3। जब आप AP को रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने का मतलब है कि आपकी लास्ट टर्म तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म, इस तरीके से रिवर्स करना है। सो नाउ A का वैल्यू, इसके हिसाब से करेंगे अब सवाल, A का वैल्यू 253, D का वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगा 8 माइनस 13, भाई आगे वाले में से पीछे वाला नंबर माइनस करते तो D आता है ना, आगे वाले में से पीछे वाला नंबर माइनस करते हैं तो D आता है, सो 8 माइनस 13 हो गया, तो कितना बचेगा माइनस का 5, सो D का वैल्यू है -5, A का वैल्यू है 253। अब क्या बोल रहा है 20th टर्म निकालो, तो कुछ मत करो, A20 मतलब क्या होता है, A प्लस 19D, इसको रख दो बस, कुछ नहीं करना, हमने AP को रिवर्स कर दिया, इसलिए ये जो टर्म आएगी ये लास्ट से 20th टर्म ही आएगी। इसको करने का एक तरीका और है, लेकिन वो लेंदी है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है, AP को रिवर्स करो, AD निकालो, जो भी टर्म निकालने इसका फॉर्मूला लगाओ और रख दो, बस खत्म। सो 253 प्लस 19, D का वैल्यू कितना है 5, सो यहाँ रखेंगे 253 प्लस माइनस 19 5 जा 95, इसको माइनस कर लो आंसर आ जाएगा। सो 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, देन 14 में से 9 5 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 158 हमारा आंसर है, ठीक है 158 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24। देखो हमें बोल रहा है A4 मतलब 4th टर्म है, इसमें ऐड करनी है हमें 8th टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो सम है बेटा वो है 24, ठीक है। आगे बोल रहा है सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, 6th टर्म मतलब A6 हो गया और 10th टर्म मतलब A10 हो गया, दोनों का सम कितना है 44।
4th और 8th टर्म का सम मतलब टोटल है 24 और 6th और 10th टर्म का टोटल मतलब सम है 44। यहां से देखो इक्वेशन बनेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं a प्लस 3d और इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 24। ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस ये हो जाएगा 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a प्लस है 2a 3 प्लस 7 10d। सेम यहाँ बन जाएगी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा 2a, ये दोनों ऐड करोगे तो जाएगा 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे आप 2 का डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन में तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 2 का डिवाइड करोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो, सो हम लिखेंगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 14 में से 4 गया तो बचेगा माइनस का 4d और यहाँ बचेगा माइनस का 20, ये नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। सो d इक्वल टू 20/4 और 4 5 से होता है 20, तो यहाँ से हमारे पास d का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। इस d के वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये रही 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 10, d की जगह आ जाएगा बेटा 5 इक्वल टू 24। सो यहाँ से जाएगा 2a प्लस 10 5 50 इक्वल टू 24, ये उधर चला जाएगा। सो 2a इक्वल टू ये तो जाएगा माइनस 24 माइनस 50, कितना बचेगा 24 माइनस 50 कितना बचेगा। सो हमारे पास बचेगा बेटा यहाँ पे 2a इक्वल टू माइनस का 26। ठीक है, इसको माइनस करोगे माइनस का 26, ये नीचे चला जाएगा तो a का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ से माइनस का 26/2, मतलब a का वैल्यू आएगा माइनस का 13। ठीक है, a का वैल्यू आएगा माइनस का 13। अब आगे हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास a आ गया d आ गया, अब जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा है। सो देखो a1 तो होता है a ही, सो वो तो है माइनस का 13, a2 होता है बेटा a प्लस डी, a कितना है माइनस का 13, d कितना है 5, सो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8। और a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d या फिर a2 प्लस d। ठीक है, सो यहाँ से a है हमारे पास माइनस का 13 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 माइनस का 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारा आंसर है बेटा माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स है जो हमने निकाली। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है ऑलरेडी 2013 में आरबीएससी में। चलो देखो, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो उसने बेटा 5000 रुपीज से काम चालू किया। ठीक है, कितने से 5000 रुपीज से। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसके 200 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहले साल में उसकी सैलरी 5000 है तो अगले साल कितनी होगी 5200, 5200। ठीक है, फिर उससे अगले साल कितनी होगी 5400। एवरी ईयर 200 बढ़ाने। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो ऐसे चलते चलते एक दिन 7000 भी होगी, 7000 भी होगी। तो वो 7000 कौन से ईयर में होगी ये बताना है। इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर, मतलब एन पूछ रहा है आपसे। एन नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी जब ये 7000 आएगा। तो ए का वैल्यू है बेटा आपके पास 5000 और डी का वैल्यू अपने कितना प्लस किया था इसमें 200। तो डी का वैल्यू है 200। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 7000 है, ए कितना है 5000 है, प्लस एन माइनस 1 डी हमें पता है कितना है 200 है। इसको दिला के माइनस करेंगे तो 7000 माइनस 5000
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। सो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। सो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 2000 अपॉन 200। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 20 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10। सो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 10, 1 को उधर भेज देंगे। सो n इक्वल टू 10 प्लस 1, इसका मतलब n का वैल्यू आएगा 11। इसका मतलब 11th ईयर बाद उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7000। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो। देन हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया मुझे पता है, बट क्या करें, एक्सरसाइज इतनी बड़ी है। ठीक है, 5.3 भी है, वो और भी बड़ी है। ठीक है, चलो करते हैं इसे। देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचाए। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, और हर वीक उसके ये जो अमाउंट है वो ऐड होता जा रहा है, उसकी सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, सो पहले वीक में उसके 5 रुपीज होंगे, सेकेंड वीक में इसको ऐड कर देंगे, तो इसमें इसको ऐड करोगे तो आएगा 6.75, फिर इसको इसमें वापस ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 7 है, ये हो जाएगा 8.5 रुपीज के आसपास, 8.50 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टिन्यूस क्या होगा, चलता जाएगा, और लास्ट में आगे इसकी सेविंग कितनी हो जानी चाहिए, 20.75। फाइंड n, वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, सैलरी चालू करी थी 200 बढ़ाया था, लास्ट में 7000 था, सेम वही है। ठीक है, चलो देखो, सो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे भाई हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 20.75, a कितना है 5, n माइनस 1 डी है बेटा हमारे पास 1.75। ठीक है, इसको दिला के माइनस करेंगे। सो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से आएगा बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। तो देखो, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हट जाएगा, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये हट जाएगा। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। तो इससे ये 9 बार कटेगा जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इससे ये 9 बार कटेगा जहाँ तक मुझे याद है। चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 175 इंटू 9, 9 5 45, 9 7 63 और 4। ठीक है, चलो सही है। सो इससे 9 टाइम कटेगा, इस 1 को उधर ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 मतलब 10। तो जो 10th वीक आएगा, ठीक है, 10th वीक में उसके पास क्या हो जाएगा बेटा, उसकी सैलरी क्या, उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75। चलिए, सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमने यहाँ पे बात करी सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, एक दो बीच में आपके लिए होमवर्क छोड़े होंगे शायद, तो उसे कंप्लीट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सम ऑफ एपी के बारे में कि हम एपी में जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।